नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एवनारा वर्ल्ड में। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स टेस्ट सीरीज और इसका हम पार्ट 13 आज शुरू कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला प्रश्न है, इन गुप्ता पीरियड द किंग्स शेयर ऑफ द प्रोड्यूस वॉज नोन एज, यानी कि गुप्त काल में उत्पादन में राजा का हिस्सा जाना जाता था। आपके पास जो ऑप्शन दिए है गाइस वो थे भागा, भोग, कारा और हिरण्य। जो गुप्त काल में उत्पादन जो होता था उसमें जो राजा का हिस्सा को कहा जाता था दोस्तों, उसको भाग कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसको क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता था। अगला प्रश्न है, इन इंडिया द फर्स्ट टू पुट फॉरवर्ड द थ्योरी दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन वॉज, यानी कि भारत में पृथ्वी सूर्य की आसपास परिभ्रमण करती है, यह थ्योरी रखने वाले कौन थे? आपके पास जो ऑप्शन है कलहन, ब्रह्मगुप्त, बाणभट्ट या आर्यभट्ट। जो इसका जो राइट आंसर है गाइज, ये सबसे पहले किसने ये थ्योरी दी थी? आर्यभट्ट ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द बामनी बाजीर मोहम्मद गावान फाउंडेड ए फेमस कॉलेज एट, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स की सुप्रसिद्ध कॉलेज के संस्थापक बामनी वजीर महमूद गवान थे। आपका जो ऑप्शन है गुलबर्गा थे, दौलतबादा, बिदर या गोलकुंडा। इसका जो राइट आंसर है गाइज वो क्या है आपके पास? बिदर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेहद ही महत्वपूर्ण, आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स है उसके लिए सारी सीरीज देखिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि निम्न में से किसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नहीं हुआ है? आपका ऑप्शन है सिटी ऑफ सीरी, टॉम्ब ऑफ यानी कि जलालुद्दीन, हौज इलाही, जम्मत खाना मस्जिद, यानी कि सीरी शहर, जलालुद्दीन का मकबरा, हौज इलाही, जम्मत खाना मस्जिद। तो 124 का जो राइट आंसर है गाइज आपके पास वो है आपके पास जलालुद्दीन का मकबरा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टॉम्ब ऑफ जलालुद्दीन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कंसिडर्ड द एबलेस्ट राइटर इन पर्शियन ड्यूरिंग अकबर्स पीरियड, यानी कि अकबर के काल में फारसी भाषा का कुशल लेखक किसे माना गया है? आपका जो ऑप्शन है फैजी, बदायूनी, अबुल फजल, अब्जी, सरहिंदी। इसका जो राइट आंसर है गाइज वो होगा अबुल फजल, यानी कि जो अकबर के काल में जो फारसी भाषा का कुशल लेखक जो कौन था आपके पास? अबुल फजल, यानी कि अब 125 का जो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द फाउंडर ऑफ मद्रास वॉज, जो मद्रास का जो है फाउंडर कौन था, संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डे, आपके पास है ग्रेवियल बुघटन या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर गाइज वो है फ्रांसिस डे, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मद्रास के जो फाउंडर, जिसका प्रेजेंट नेम चेन्नई है, उसके फाउंडर पहले जैसे प्रेसिडेंसी थी आपकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, उसके बाद जैसे उसका नाम मुंबई रखा गया, इसका चेन्नई रखा गया है ना। तो ऑप्शन बी फ्रांसिस डे इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इन विच सेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज स्प्लिट इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। ये काफ़ी बार क्वेश्चन ये रिपीट होता है तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़िए। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरमपंथी तथा गर्मपंथी गुटों में बंट गई थी? आपके पास ऑप्शन है नागपुर, इलाहाबाद, सूरत या कलकत्ता। इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन सी, यानी कि सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस स्प्लिट हुई थी आपकी नरम दल और गर्म दल में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ गांधी वॉज फर्स्ट टू बी रिटन बाय हिम, यानी कि निम्न में से कौन सा कार्य गांधी द्वारा प्रथम लिखा गया था? आपका ऑप्शन है हिंदी स्वराज, इकोनॉमिक्स ऑफ खादी, आश्रम ऑब्जर्वेंसीज इन एक्शन फ्रॉम यरवाड़ा मंदिर। इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है आपके पास हिंद स्वराज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये गांधी जी के द्वारा क्या किया गया था? सर्वप्रथम खुद लिखा गया था, हिंद स्वराज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ग्रेट बियर इज ए, यानी कि ग्रेट बियर है एक। आपका ऑप्शन है गैलेक्सी, प्लेनेट, स्टार या कंस्टलेशन, यानी कि आकाशगंगा, ग्रह, तारा या नक्षत्र। इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है आपके पास नक्षत्र, यानी कि कंस्टलेशन। ग्रेट बियर ये क्या आपके पास एक नक्षत्र का नाम है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ वल्केनिसिटी, यानी कि निम्न में से कौन सी ज्वालामुखी निर्माण की लाक्षणिकता है? आपका ऑप्शन है बलन पर्वत, कगार, भू सदृश्यता या काला डेरा। इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है आपके पास काला डेरा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन डी काला डेरा इज द राइट आंसर। वल्केनिसिटी का क्या है? एक तरह से ये प्रोडक्ट है काला डेरा। अगला प्रश्न है,
लताबिया डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद, आपका ऑप्शन है, यानी कि लताबिया जो देश है किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? रशिया, इस्टोनिया, लिथुनिया, पोलैंड। तो लाटाबिया डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस ये पोलैंड के साथ अपना जो क्या करती है बॉर्डर शेयर नहीं करती। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ फिलीपींस इज टर्म्ड एज, यानी फिलीपीन के उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या कहलाते हैं? आपके पास ऑप्शन है बैगियो, हरिकेन, बिलिबिली, टाइफून। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस बैगियो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आपके फिलीपींस में आते हैं उसको क्या कहते हैं गाइस? बैगियो कहते हैं। ये बिलिबिली ऑस्ट्रेलिया साइड आते हैं, हम सभी जानते ही है। हरिकेन आपको पता ही है अमेरिका में, ठीक है, बिलिबिली ऑस्ट्रेलिया में। और टाइफून कहाँ पे आते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट हैव नेचुरल गैस डिपॉजिट्स, निम्न में से किसके पास प्राकृतिक गैस निक्षेप नहीं है? आपका पास ऑप्शन है सूडान, नाइजीरिया, इजिप्ट, अल्जीरिया। इसका जो राइट आंसर है गाइस सूडान, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और एरिया वाइज साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ी कंट्री भी कौन सी है? सूडान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है गांधी सागर डैम इज ए पार्ट ऑफ, यानी कि गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है? आपके पास है चंबाल प्रोजेक्ट, कोसी प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है गाइस चंबाल प्रोजेक्ट, यानी कि चंबल परियोजना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चंबाल प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट इज लोकेटेड एट, यानी कि राजीव गांधी युवा विकास राष्ट्रीय संस्थान कहाँ अवस्थित है? आपका जो ऑप्शन है गाइस तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है तमिलनाडु। कहाँ पे है गाइस ये? राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट इज लोकेटेड एट तमिलनाडु। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फ्लोइंग सिटीज नेवर गेट द वर्टिकल रेज ऑफ द सन, यानी कि निम्न में से किस शहर पर सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं पड़ती है? आपका जो ऑप्शन है श्रीनगर, मुंबई, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है श्रीनगर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंडिया के सबसे नॉर्थ में भी कौन सा पड़ता है आपके पास? श्रीनगर। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगला प्रश्न है रंगनाथिटू बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड एट, रंगनाथिटू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है गाइज ये रंगनाथिटू कहाँ पे है आपकी? ये आपके कर्नाटका में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है द नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन इज हेडेड बाय द, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? आपके पास ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर या रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। इसका जो राइट आंसर है गाइज वो कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर खुद करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है इन द यूनियन गवर्नमेंट अंडर हुज चार्ज इज द कैबिनेट सेक्रेटरीट, यानी कि संघ सरकार में कबीना सचिवालय किसके चार्ज में होती है? आपका ऑप्शन है द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द यूनियन होम मिनिस्टर। इसका जो राइट आंसर है गाइज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन लोकसभा आर चूजन बाय, लोकसभा में संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, नॉमिनेशन या ऑल ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर है गाइज इस यूनियन टेरिटरी में क्या होता है आपके? प्रत्यक्ष चुनाव, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। क्या होते हैं गाइज? प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है द ओथ ऑफ ऑफिस टू हाई कोर्ट जज इज एडमिनिस्टर्ड बाय द, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? आपका ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। इसका जो राइट आंसर है गाइड गवर्नर ऑफ द स्टेट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको ओथ कौन दिलाता है? गवर्नर किसी भी स्टेट का। अगला प्रश्न है द रेजिड्यूरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन की जम्मू एंड कश्मीर बिलोंग टू द, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में विधायी अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर या नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर है स्टेट लेजिस्लेचर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि राज्य विधानमंडल के पास। अगला प्रश्न है इन विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑन इंडिविजुअली, निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के घटक व्यक्तिगत स्वामित्व में किए जाते हैं? आपका ऑप्शन है कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, बोथ ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है कैपिटलिस्ट, पूंजीवाद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, अंडर हुज चेयरमैनशिप वॉज द कमेटी ऑन इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म सेटअप, यानी कि किसकी अध्यक्षता के तहत बीमा क्षेत्र सुधार समिति का गठन किया गया था? नरसिम्हन, सी रंगराजन, आर एन मल्होत्रा या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर है गाइज आर एन मल्होत्रा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है गाइज, इन द शॉर्ट रन ए प्रोड्यूसर कंटिन्यूज हिज प्रोडक्शन एज लॉन्ग एज ही कवर्स, छोटी अवधि में जब तक वह खालिस्तान प्राप्त कर ना ले तब तक उत्पादन चालू रखता है। इसका जो राइट आंसर होगा गाइज वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि चलित लागत प्राप्त कर ना ले तब तक उत्पादन क्या रखता है? चालू रखता है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, आप इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, इन विच एरिया इज द पब्लिक सेक्टर मोस्ट डोमिनेंट इन इंडिया, यानी कि भारत में किस क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र अधिक प्रभावशाली है? ऑर्गेनाइज्ड टर्म, लैंडिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल बैंकिंग, स्टील प्रोडक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज कमर्शियल बैंकिंग, यानी कि वाणिज्यिक बैंकिंग, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंडिया जो अपना पब्लिक सेक्टर मोस्ट डोमिनेंट कौन सा आपका? कमर्शियल बैंकिंग, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड इज, यानी कि ऑपरेशन फ्लड के जनक थे? अमर्त्य सेन, उमा कपिला, वर्गीस कुरियन, एम एस स्वामीनाथन। जो 47 का जो राइट आंसर है गाइज वर्गीस कुरियन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑपरेशन फ्लड किस चीज़ से रिलेटेड है आपके पास? ये आपका दूध के प्रोडक्शन, मिल्क के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अमर्त्य सेन इंडिया के पहले जो है इकोनॉमिक्स थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में मिला था। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। और ये एम एस स्वामीनाथन ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, मिराज इज ए फिनोमिनन ड्यू टू, यानी कि मरीचिका एक लाक्षणिकता है जिसका कारण है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या टोटल डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये कौन सा फिनोमिना आपके मिराज में होता है? इसमें होता है आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट जो क्या हो जाती है? टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगला प्रश्न है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज, यानी कि जल का घनत्व होता है मैक्सिमम एट 0 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम एट 0 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम एट -4 डिग्री सेल्सियस। इसका जो राइट आंसर है गाइज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस में क्या कहा जाता है? वाटर की जो डेंसिटी क्या होती है? हाईएस्ट होती है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पार्ट 13 का हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच ए लिक्विड मास इज कन्वर्टेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स, यानी कि किस प्रक्रिया द्वारा एक तरल द्रव्यमान छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाता है? आपका ऑप्शन है सपोनिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन, ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजनेशन, यानी कि साबुनीकरण, प्यासीकरण, ऑक्सीकरण या डिहाइड्रोकरण। तो आपके पास जो ऑप्शन है गाइज इसका वो है इमल्सिफिकेशन, यानी कि प्यासीकरण। जो इज द प्रोसेस बाय विच लिक्विड मास इज कन्वर्टेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट, उसको क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो गाइज ये था पार्ट 13। अगर आपने इससे पहले के 12 पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट 10 ईयर्स हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वेरी इंपॉर्टेंट आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, क्योंकि वी हैव सीन दैट इन एवरी एग्जाम्स HPSSC ये जनरली रिपीट्स 10 to 15 question in every exam, so it's very important to scan all these videos, to watch all these videos before the exam. It's very beneficial for you and it's a like panacea for you. रामबाण का ये काम करेगा आपको मेरिट लिस्ट में लाने के लिए। तो गाइज हम सबके साथ आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।